टियर 1 सिटीज वाले लोग हैं, इनको ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि छोटे टाउन वालों को कुछ भी नहीं आता, इन्हें कुछ पता नहीं है। ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा कुकूंड होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि हम यहाँ जा सकते हैं, हम नई चीज़ें को एक्सपीरियंस करें। उस टाइम तो नहीं होता था, लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने। ग्रोइंग अप कूल बनना है, स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल होना है, पॉपुलर पार्टीज में जाना है, हाँ आई एम कूल, हाँ एक्सेंट चेंज हो जाता है, तुम्हारा क्लोथिंग चेंज हो जाती है इन ऑर्डर टू फिट इन। मेरे साथ बहुत हुआ है, बट नाउ आई हैव रीच्ड दैट स्टेज दैट आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं हूँ बहन जी। देयर इज अ पार्ट ऑफ मी हु इज अ जनानी। मुझे जब दिखता था कि यहाँ सिर्फ मस्ती हो रही है ना, मुझे लगता था कि कैसे बनेगा शो यार, टूट रहा है। कैसे बनेगा, हम क्या कर रहे हैं यार। Yeah. इतनी खिचड़ी। वो जो डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एज एन एक्टर होती जाती तो आई वुड हैव बीन लाइक हु केयर्स यार, आई वुड हैव आल्सो जंप्ड इनटू द मस्ती। ट्रू ट्रू। सो वो थोड़ी माँ वाली फीलिंग मेरी ऊपर बह रही थी। मैं जैसी मर्जी गुंडी हो जाऊँ पेरेंट्स के सामने तो आई विल बी द स्वीट कोई गर्ल ना। पेरेंट्स के सामने थोड़ी ना MCBC कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। Whenever I get angry, that's the only time, that one word that comes to my head. बता दे कौन सा? नहीं ना, बोल दे यार। no, चल, not at all, not ऐसे at all. अरे छोटी बिल्कुल बता बता दे। देंगे ना। Hi, my name is Sarthak and today we have with us Udan Patolas. So firstly, I'm feeling very proud that I'm sitting next to you guys and talking about a show which is talking about, females. So first of all, जब मैंने ट्रेलर देखा तो I picked up some things and first चीज़ ये मैंने pick की कि there are 4 females and they are called बहनजीज and they are hurt कि यार मुझे कोई बहन जी क्यों बोल रहा है। एक उनके अंदर ना एक फाइट भी है कि दे वांट कि उनको एक वैलिडेशन मिले कि दे आर नॉट बहन जीज बट दे आर अ मॉडर्न फीमेल्स। सो ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ है दैट यू वांटेड सम वैलिडेशन फ्रॉम समवन बट वो आपको मिला नहीं एंड यू लाइक कि यार ये चाहिए था बट मिला क्यों नहीं? ये ऐसा होता है, बहुत बार होता है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से, भिलाई से आई हूँ एंड जब मैं इसके बाद सीधा लंदन पढ़ने गई थी तब सब मुझे यही बोलते थे कि अरे इसे कुछ पता नहीं होगा, शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल, ये कैसे लाइक शी वुडंट नो इवन व्हाट टू डू इन द हाउस, हाउ टू ऑपरेट द गैजेट्स एंड स्टफ। दे वर सो रॉन्ग एंड मतलब ये हमेशा ना जो टियर 1 सिटीज़ वाले लोग हैं, इनको ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स होता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि छोटे टाउन वालों को कुछ भी नहीं आता, इन्हें कुछ पता नहीं है। ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा कुकूंड होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा होता नहीं है कि हम यहाँ जा सकते हैं, हम नई चीज़ें को एक्सपीरियंस करें। उस टाइम तो नहीं होता था, लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस किया है मैंने। बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो मैंने एज अ स्मॉल टाउन गर्ल एक्सपीरियंस किया है वो किसी और ने एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड आई होल्ड माई वैल्यूज वेरी क्लोज टू माई। मैं यही बोलना चाहूँगी, ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप कूल बनना है, स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल होना है, पॉपुलर पार्टीज में जाना है, हाँ आई एम कूल, हाँ एक्सेंट चेंज हो जाता है, तुम्हारा क्लोथिंग चेंज हो जाती है इन ऑर्डर टू फिट इन। मेरे साथ बहुत हुआ है, बट नाउ आई हैव रीच्ड दैट स्टेज दैट आई एक्सेप्ट कि हाँ मैं हूँ बहन जी। देयर इज अ पार्ट ऑफ मी हु इज अ जनानी एंड यही हमने शो में भी बताना चाहा है कि नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू फिट इन, यू it's good that you don't fit in. That is your USP. So better accept yourself 100% and go ahead with your life. अगर फेक करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्यापे ही होंगे। स्यापे, love the word. Yeah, same. I love being the last one to answer because सब बोल रहे थे, I could just say ditto. But validation I think एक उम्र होती है जब तक हम सब validation ढूंढ रहे होते हैं। स्कूल में, कॉलेज में हम फिगर आउट कर रहे होते हैं हम है क्या यार, मतलब मैं फन हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं फ्लर्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं क्या हूँ, मतलब अपने खुद की रूल्स सेट नहीं हुए होते हैं कि हम एक्चुअली में इफ़ आई हैव टू डिफाइन माई सेल्फ इन 10 क्वालिटीज। जैसे स्कूल में पूछते थे लोग, वो पर्ची और आज की पर्ची अगर आप चेक करोगे तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स होंगे। यू नो दे से ना टेल अस 10 थिंग्स अबाउट यू, वो सो डिफरेंट इन स्कूल, सो डिफरेंट इन कॉलेज एंड सो डिफरेंट टुडे। सो आई थिंक वी स्टिल क्रैकिंग आवरसेल्व्स और हम फिगर आउट करें कि हम हैं क्या। तुम किसी को कॉपी करने की कोशिश करो, कोई तुम्हारा मेंटर हो तो तुम उसके जैसे बनना चाहते हो, कोई तुम्हें नहीं पसंद है तुम मेक श्योर करते हो वो क्वालिटी तुम्हारे में ना हो। बट आई थिंक अब जाके लाइफ के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आप रियलाइज करते हो कि वैलिडेशन की एक्चुअली कोई ज़रूरत है और किसी और की वैलिडेशन से तुमने करना क्या है, या तो तुम चेंज करो तो अलग बात है, तो इट डजंट मैटर। ऑफ कोर्स आई गेस अगर दे से यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड यू, दैट आई थिंक इज रियली इम्पॉर्टेंट।
उनसे वैलिडेशन इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है. They say take financial advice from people who are financially better than you. Right? So like what's the point of taking validation from people who you Don't really look up don't to. matter to you? Yeah. Who you don't look up to. So अगर मेरे 5 people around me जिनको who I look up, उनकी वैलिडेशन मुझे शायद आज भी चाहिए. Including parents. Definitely. शो में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे लगा कि लाइक मॉडर्न स्लैंग्स स्लैंग्स यूज़ किया गया है और उसको मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया है. सो इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नॉर्मल सा नेचर है कि आप कितने भी बड़े भी हो जाओ बट आप पेरेंट्स से हमेशा छोटे ही रहोगे, चाहे कितना कमा लो चाहे कितना ही कुछ कर लो. जब आपके पेरेंट्स दे सी यू ऑन स्क्रीन एंड यू आर अब्यूजिंग, सो कोई ऐसा कोई रिएक्शन आता है घर वालों से कि ये क्या किया? इसके तो घर में रिएक्शन नहीं आता है बिकॉज वो तो दे मस्ट बी यूज्ड टू इट. नहीं पर आपने ट्रेलर देखा? ट्रेलर ओहो मेरे घर वाले ऐसे थे. क्या ये ऐसा शो है? मेरे Really? लिए कैसा शो है? ऑब्वियसली मैं जैसी मर्जी गुंडी हो जाऊं पेरेंट्स के सामने तो आई विल बी द स्वीट कोई गर्ल ना. पेरेंट्स के सामने थोड़ी ना एमसीबीसी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं. बट हाँ they were shocked but at the same time they were very proud because it was an entertaining show. Yeah. It is an entertaining show. तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा. As we are talking about slangs, so अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट कौन सी है slang? स्लैंग मैं मेरा गाली. गाली मैं हमेशा गाली गाली। देती हूँ जब मैं ड्राइव करती हूँ. क्योंकि जब भी मैं बॉम्बे में ड्राइव करती हूँ मैं कभी गालियाँ नहीं देती हूँ. आई एम नॉट अ पर्सन हु लाइक यूज स्लैंग्स और कस वर्ड्स और एनीथिंग लाइक दैट. पर जब मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ ना then everybody around me is that one word which I'm not gonna say but yeah I do. मेरा तब निकलता है गाली जब मुझे खुद पे गुस्सा आता है. जब when I do something so stupid तो मैं अपने आप को मेरा थिंग इट्स मोर इन कॉमेडी. मतलब आई थिंक आई अब्यूज अ लॉट इन द डे इन माय हेड बट इट्स ऑलवेज फॉर अ फनी थिंग. yeah. लाइक कोई कुछ फनी चीज हो रहा है समझ रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स. हाँ. अच्छा अच्छा but वो वाला. also जब फ्रेंड्स के साथ में चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ होते हैं ना ओवर ड्रिंक तब तो क्या गालियाँ निकलती Yeah. है. ओहो मजे आ जाते हैं. लाइक हमारा तो वो होता है अच्छा होता है ना अच्छा मुझे तो- हमारा उसमें भी गालियाँ आती मुझे तो सिर्फ गुस्से में हाँ like whenever I get angry that's the only time that one word that comes to my head. बता दे कौन सा. नहीं बोल दे We are यार. waiting. no चल, not we'll at all beat it. We not can- at all. अरे छोटी भी बता बता दे. देंगे ना. बस अल्फाबेट में बता दे. वही है. बस वही. So okay. जी अभी तो ऐसा लग रहा है एक्सप्रेशन से. चल Okay. sorry. So couldn't Okay, work. okay. So trailer में ना आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है. यहाँ पे भी मतलब ट्रायो इज लाइक रॉकिंग. So you क्वाड्रो क्वाड्रो चौथी है. चौथी अभी हमारी है नहीं. जान है वो So हम photo अभी लगा है दूँ नहीं. मैं. हाँ यहाँ पे. Yeah, जब आए okay. We are So- really missing थोड़ा her. नीचे. हाँ. So you have to tell me one thing you like about each other and one thing you tolerate as an actor. On screen or off screen? I would say off screen. While working together maybe Yeah. that would be Yeah, better. while working together. You, I don't know. अच्छा वेरी स्मार्ट वाले में पहले मेरे से स्टार्ट करना चाहते हैं. Well, I think बड़े मुझे- मैं करती हूँ. I think one thing that I really loved while working with all three of them कि सुकु जो राइटर भी थी तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता था तो हम सुखमणि के पास सीधा चले जाते थे कि सुखमणि ये इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है. अमृत जब ये करेगी तो ये क्या करेगी, नूर को किस तरह से बोल रही है. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग दैट शी वाज देयर अराउंड shooting with us and also telling us कि ये ऐसे लिखा है. So this is how she's gonna think. That was I think the best thing that we had while like shooting with each other. Yeah, and the one thing that you tolerate. The one thing that I had to tolerate was सबके ना PMSing zone अलग अलग चल रहे थे. If there were 4 girls, 4 of us were PMSing at different times. Like the entire month we were PMSing. तो कब किसका गुस्सा कहाँ, कब आज किसकी कोई बड़े irritation बाहर मूड आ में कल आज कोई और बड़े Exactly. मूड और में. जैसे हमारा डायलॉग होता है आज तो कोई रोड वाला है. So yeah, वो भी होता है. So But- Asta, you? हाँ जी, one thing that I really liked about working with each other is like we were truly ourselves from day one. जब से हमने reading शुरू करी है till the end, till our last shot of the whole show. तो जितना जल्दी तुम एक दूसरे में घुल मिल जाते हो, अपनी रियलिटी देते हो, उतना ही अच्छे से तुम्हारा if सुखमणि is a certain way with me, उतना ही वो अच्छे से नूर भी आएगी. You know, कैमरा पे डायलॉग डिलीवरी में केमिस्ट्री उतनी ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेगी. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि we were not pretending even for a minute, even for a second. कट एक्शन से लेकर कट तक भी और बाद में भी.
और वन थिंग आई टॉलरेट इज लाइक हम बहुत बातें करते थे, वी यूज्ड टू गेट सो डिस्ट्रैक्टेड एंड आई एम वेरी फिकल माइंडेड। हाँ, अगर मैं लर्न कर रही हूँ लाइन्स, मेरी लाइन्स में प्रॉब्लम है। आई वाज द न्यूएस्ट ऑफ द न्यू कमर्स, मुझे लाइन And she बड़ी went प्रॉब्लम straight from the being a ramp model to acting, so it's not easy. So I'm sitting with that script and people are gossiping around me, तो मेरा mind gossip में ही जा रहा है। और फिर उसके बाद मैं retakes देती थी तो मैं concentrate नहीं कर पाती थी because हम जनानियाँ इतनी gossip करते थे, इतनी बातें करते थे। Director had to actually say it on the mic क्योंकि वो उनकी नॉर्मल आवाज हमारे पे जा ही नहीं रही थी, वो चप 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 चप, he had to say it on the mic कि shot ready है, चुप हो जाओ, like that. So you have something to add? Something that I didn't like in Like, I think in Like I would say as a writer I was very scared about the casting because मेरे mind में ये चारों लड़कियाँ friends नहीं थी, बहनें थी। अब वो तो पेपर में लिख लिया और अपने दिमाग में बना लिया उनको बहनें, और मेरे को तो ऑलरेडी इतना प्यार था उन चारों बहनों से। अब आएंगी फ्लैश एंड ब्लड चार एक्चुअल लड़कियाँ जो एक दूसरे को जानती भी नहीं है, कास्टिंग होएगी, कोई दिल्ली की कोई कहीं की है, और कोई चांस ही नहीं है कि एक्चुअली में इतना प्यार हो सकता है स्ट्रेंजर्स के बीच में। तो वही राइटर का हमेशा ही प्रॉब्लम होता है, हम अपने भिराली पुलाव बनाते रहते हैं। सो व्हेन फर्स्ट टाइम द रीडिंग हैपेंड ना, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स, मैं तो ऐसे से देख रही थी ये कैसी है लड़की, आई वाज ट्राइंग टू रीड डीपर इनटू देम, ये बनाए रखेगी दोस्ती की नहीं, ये बिठाएगी, ये अच्छी रहेगी कि हाँ ये एक्चुअली वैसी है जैसे मेरे माइंड में। आई वाज वेरी स्कैर्ड बट वाओ, आई थिंक दे हैव ओवरपास्ड माय of course it takes time, पहले 2-3 दिन या हफ्ता शायद मे बी वी ऑल वर वार्मिंग अप, बट मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो लगा ऐसे ही है हम। मुझे याद नहीं एक्चुअली, बट आई थिंक स्लोली वो सिस्टरहुड आ गया था कि वो एक पॉइंट होता है ना जब है तो आपके पास 4 कमरे बुक करें प्रोड्यूसर ने या 4 वैनिटी है, बट बैठे सब एक कमरे में, वो एक छोटी चीज़ होती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप चाहते हो कि आप साथ में रहो, इज व्हेन यू नो दैट the right chord has been struck. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सुखमनी से, जो आई थिंक आस्था will also be very interested and everybody would be. Were you involved in the casting process? No, I was not. They in fact they were very particular कि because I am also, मेरी networking काफ़ी solid है and I am very social in Bombay. तो obviously they don't want कि मैं किसी को recommend करूँ और अपने दोस्तों को डाल दूँ वगैरह वगैरह. Also हम perspective कभी आप, मैं कैसे बताऊँ, आप ये ग्लास अगर आपके यहाँ पड़ा है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा इसकी शेप क्या है सच में, और इधर रखोगे तो मैं बता सकती हूँ इसकी क्या शेप है। हम पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं स्क्रिप्ट से। एक ऐसा भी टाइम आता है जब एज अ राइटर कि तुमको लगता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट ठीक है, यू कांट अंडरस्टैंड एनीमोर, a fresh person reads and says are you mad, get creatively blocked now because you're मतलब working for it so much, खत्म हो जाता है, तुम निचोड़ से out of you, you know, like you're just done with it 6 महीने। So like that for casting, thank God they kept me out of it. and one thing, we'll go back to the question, one thing you tolerate. हाँ, देखा हम कितनी बातें करते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हम exactly? Tolerate, I think for me at some point maybe it was too much chaos on the set. I like थोड़ा सा like me time and as much as I'm an extrovert उतना ही I'm an introvert. So basically भाई ना बहुत चेचे पेपे थी हमारे, बहुत चेचे पेपे थी, और कभी कभी क्या होता है मेरे लिए शायद इमोशन ज़्यादा एक्टिव थे एज अ राइटर बिकॉज मैं आई वांटेड द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। मुझे जब दिखता था कि यहाँ सिर्फ मस्ती हो रही है ना, मुझे लगता था कि कैसे बनेगा शो यार, कैसे बनेगा, हम क्या कर रहे हैं यार, इतनी खिचड़ी। वो जो डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एज एन एक्टर होती जाती तो आई वुड हैव बीन लाइक हू केयर्स यार, आई वुड हैव आल्सो जंप्ड इनटू द मस्ती। ट्रू। सो वो थोड़ी माँ वाली फीलिंग मेरी ऊपर बह रही थी कि हो क्या रहा है, हाँ वो मतलब मेरे बच्चे संभल जाओ। Thank you so much guys for having a chat with me. Thank you. Thank you, All the Sarthak. best and congratulations on your first interview. Thank you, Sarthak. और आपकी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत आप अच्छी। फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होने वाला है आपका। पोनी लगा दिया।